कभी सोचा है कि कोई किताब जो 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी हो, आज भी हमारी दुनिया के लिए इतनी अहम कैसे हो सकती है? आज हम इस्लामी इल्मी रिवायत के एक ऐसे ही अजीम मेमार इमाम अबू दाऊद की कहानी में गहराई तक जाएंगे, जिनका काम आज भी जिंदा है। तो असल सवाल यही है कि भाई एक 1200 साल पुरानी किताब आज भी पूरी दुनिया में कानूनी सोच पर कैसे असर डाल रही है। इसका जवाब वो छुपा है इमाम अबू दाऊद की जिंदगी और उनके शाहकार में। तो चलें मिलकर इसे ढूंढते हैं। अच्छा, तो इस सफर में हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले तो ये कि इन्हें हदीस का एक स्तून क्यों माना जाता है। फिर इल्म के लिए उनकी जिंदगी भर की जो जुस्तजू थी वो कैसी थी, उनका शाकार सुनन अबू दाऊद आखिर है क्या चीज, और उनके काम करने का तरीका कितना जबरदस्त और शफ्फाफ था। और आखिर में हम देखेंगे कि उनकी इल्मी मिरास आज भी हमारे साथ कैसे है। तो चलें शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखें, इमाम अबू दाऊद को हदीस के बुनियादी स्तूनों में से एक माना जाता है। अब हदीस, जैसा कि हम जानते हैं, पैगंबर इस्लाम की रिवायात और अक़वाल को कहते हैं, और इमाम अबू दाऊद वो शख्सियत हैं जिन्होंने इन रिवायात को हम तक पहुंचाने और महफूज करने में एक कलीदी, बहुत ही अहम किरदार अदा किया। वैसे तो इनका पूरा नाम सुलेमान बिन अल अशस अस-सिजिस्तानी था, लेकिन पूरी इल्मी दुनिया उन्हें अबू दाऊद के नाम से जानती है, और ये वो नाम है जो इस्लामी इल्म की तारीख पर आप कह लें हमेशा के लिए नक्श हो गया। अच्छा, अब ज़रा इनकी ज़िंदगी के सफ़र पर एक नज़र डालते हैं। और ये कोई आम सफ़र नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो इल्म की एक ऐसी तलाश थी, एक ऐसी जुस्तजू थी जिसने उन्हें अपने दौर का एक सबसे मुस्तनद आलिम बना दिया। ये उनकी जिंदगी के कुछ अहम संगी मील हैं। देखिए, 202 हिजरी में सिजिस्तान में इनकी पैदाइश हुई, जो आज के दौर का सीस्तान है। उन्होंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी इल्म हदीस के लिए वक्फ कर दी, और 3री सदी हिजरी तक आते आते इनका शुमार अपने वक्त के सबसे बड़े उलमा में होने लगा। और फिर 275 हिजरी में बसरा में इनका इंतकाल हुआ। और उनके सफ़र का पैमाना सच पूछे तो वाकई हैरानकुन था। हिजाज से लेकर इराक तक, खुरासान, मिस्र और शाम। ये कोई घूमने फिरने का सफ़र नहीं था, नहीं। ये तो एक एक हदीस को उसके असल रावी से सुनने की एक ना थकने वाली कोशिश थी। उसके लिए उन्होंने सैकड़ों, जी हां, सैकड़ों असातिज़ा से इल्म हासिल किया। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक तरह का इल्मी शजरा है। एक तरफ देखें तो इमाम अहमद बिन हंबल जैसे बड़े बड़े असातिज़ा हैं जिनसे उन्होंने सीखा, और दूसरी तरफ इमाम तिर्मिज़ी और इमाम नसाई जैसे शागिर्द हैं जो खुद आगे चलकर बहुत बड़े आलिम बने। तो इससे अंदाज़ा होता है कि इल्म की मुंतकली में इनका कितना मरकज़ी, कितना अहम किरदार था। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के उरूज पर। इनका शाहकार सुनन अबू दाऊद। ये किताब सिर्फ एक मजमुआ नहीं थी, बल्कि ये एक इल्मी इनकलाब था। इस किताब में है तकरीबन 4800 अहादीस। जरा एक लम्हे के लिए सोचें, इन सब रिवायात को जमा करना, फिर उनको परखना और फिर उन्हें तरतीब देना, कैसी जबरदस्त मेहनत लगी होगी। ये वाकई एक बहुत बड़ा इल्मी कारनामा है। अच्छा, तो ये सुनन का मतलब क्या है? देखें, ये सिर्फ हदीसों का एक मजमुआ नहीं है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे इस्लामी कानून यानी फ़िक़्ह के मौज़ूआत के हिसाब से तरतीब दिया गया है। इसी चीज़ ने इसे उलमा के लिए एक बुनियादी कानूनी लाइब्रेरी बना दिया, जिससे मालूमात तक पहुंचना बहुत ही आसान हो गया। चलिए अब जरा सुनन के पीछे जो जहानत है ना, उसको समझते हैं। इस किताब को जो चीज़ वाकई खास बनाती है वो है इमाम अबू दाऊद का मुनफरिद तरीकाकार। एक ऐसा तरीका जिसने इस किताब को इल्मी वज़न भी दिया और दियानत भी। ये जुमला उनके इस खत से लिया गया है जो उन्होंने मक्का के लोगों को लिखा था, और इससे इनका मकसद बिल्कुल वाज़ी हो जाता है। अमलियत पसंदी और फ़िक्री ईमानदारी। मतलब वो सिर्फ रिवायात जमा नहीं कर रहे थे, बल्कि एक काबिल अमल कानूनी ढांचा भी दे रहे थे। और ये पॉइंट बहुत बहुत अहम है। उन्होंने सिर्फ सही और हसन यानी मुस्तनद रिवायत ही नहीं ली, बल्कि कुछ ज़ईफ़ यानी कमज़ोर रिवायत को भी शामिल किया। लेकिन उन्होंने इनकी कमज़ोरी को बिल्कुल वाज़े तौर पर बता दिया। ये जो शफाफियत है ना, ये उनके इल्मी दियानतदारी की बेहतरीन मिसाल है कि पढ़ने वाला खुद देखकर फैसला कर सके। इनका जो फ़िक़ही नुक्ता नज़र था वो भी बड़ा अहम था। वो अंधी तकलीद के बजाय बराह रास्त सबूत से अहकाम निकालने यानी इज्तिहाद करने के कायल थे, और इसी वजह से उनकी सुनन कानूनी सोच और आज़ादाना इस्तदलाल के लिए एक अनमोल ज़रिया बन गई। चलें जी, अब हम आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि इमाम अबू दाऊद के काम के तवील मुद्दती असरात क्या हुए और इसकी अहमियत आज भी क्यों कायम है।
सोचें, उनकी किताब का असर इतना गहरा था कि सदियों तक उलमा इस पर शराहें यानी कमेंट्रीज लिखते रहे। मालिमुस सुनन से लेकर औनुल माबूद और बज़लुल मजहूद तक ये सारी अजीम किताबें सिर्फ और सिर्फ सुनन अबू दाऊद को समझाने के लिए लिखी गईं। ये इसके लाजवाल असर का सबसे बड़ा सबूत है। और ये सिर्फ कोई तारीख की बात नहीं है। आज भी 1200 साल गुजरने के बाद भी ये किताब दुनिया भर के इस्लामी तालीमी इदारों में एक जिंदा और बुनियादी मतन की हैसियत रखती है। एक ऐसा मतन जहां से इल्म का सिलसिला आज तक जारी और सारी है। तो आखिर में ये एक सवाल जहन में आता है, आज के दौर में जब हम मालूमात के एक सैलाब में घिरे हुए हैं, जहां सच और झूठ में फ़र्क करना इतना मुश्किल हो गया है, ऐसे में इमाम अबू दाऊद की मुस्तनद इल्म के लिए जो जिंदगी भर की लगन थी, उससे हम क्या सबक सीख सकते हैं? ये सवाल आज भी बिल्कुल उतना ही अहम है जितना उनके दौर में था।